चलो पिछले क्लास में न्यू लेसन शुरू किया था ना अपन ने। यस, क्या था वो? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करके बताए थे कि ऐसे ऐसे शेप्स होते हैं, है ना। वो शेप्स अपन को अभी लगने वाले हैं। तो चलो पहले बेसिक समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का क्या है। जब इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई हैव टोल्ड इट और नॉट, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन का यूज एरिया फाइंड करने में होता है। जनरली मैं कॉमर्स के बैचेस को ऐसा सब नहीं बताती हूँ क्योंकि उनके लिए जरूरी नहीं होता है, बट देन बताया भी होगा। एक लाइन बस बोली होगी मैंने ऐसे कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट एरिया। सो इंटीग्रेशन का मेजर एप्लीकेशन जो आता है दैट इज व्हाट, टू फाइंड व्हाट एरिया। टू फाइंड एरिया अंडर द गिवन कर्व। जैसे कि मान के चलो अभी तुम्हारे पास ये है ग्राफ, दिस इज ए ग्राफ, ओके, दिस इज एफ एक्स, दिस इज वाई, मतलब ये एफ एक्स का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और तुम्हें फाइंड आउट करना है इसके अंडर का एरिया। बट एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्पेसिफाई करना रहता है कि तुम्हें एरिया कहां से कहां तक चाहिए। ओके, वेयर टू वेयर, तुम्हें एरिया जो है वो कहां से कहां तक चाहिए, दैट थिंग वी नीड टू स्पेसिफाई। सो मान के चलो ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी, और हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाय, वी नीड टू फाइंड आउट एरिया bounded by y is equal to fx and x axis। ये एरिया हमें चाहिए, मतलब एरिया अंडर द कर्व, उसको कैसे बोला जाता है, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने रेफरेंस किसका लिया है? एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने रेफरेंस किसका लिया? हमने रेफरेंस लिया है एक्स एक्सिस का, है ना। वी हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ व्हाट, एक्स एक्सिस, एंड इस वजह से जो फॉर्मूला बनता है दैट बिकम्स एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, fx dx नहीं लिखूंगी मैं, y dx from x is equal to a to x is equal to b। ओके, सो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई डी एक्स, हमें ये सॉरी एक्स एक्सिस, ये हमें एरिया फाइंड करना है। तो सिंस वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए रेफरेंस, तुम्हें देखने को मिलेगा मैंने इंटीग्रेशन में क्या लिया है, इंटीग्रेशन में लिया है मैंने dx। since we are taking the reference of x axis, इंटीग्रेशन में हमने क्या लिया है, dx। and also you will get to see, what you will get to see, you will get to see I am taking the limits x is equal to a to x is equal to b, मतलब reference is your x axis and therefore what, dx यूज किया है, x के लिमिट्स लिए हुए है ना। so this is the area under the curve with respect to which axis, with respect to x axis। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर मुझे एरिया बाउंडेड बाय कर्व y, x इज इक्वल टू g ऑफ y फाइंड करना है एंड y एक्सिस, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। कैसा है वो एरिया? ये सपोज दैट इट इज x is equal to g of y and x is equal to g of y and y axis, okay, and y axis। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये ऐसा कर्व होगा, ओके, दिस इज व्हाट, x is equal to g of y। तो अब मेरा जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा,
किसके रिस्पेक्ट, किसके रेफरेंस के साथ अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं, वाई एक्सिस के रेफरेंस के साथ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा dy। ओके, लिमिट्स किसके आएंगे, y के ही आएंगे, कहां से कहां तक, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक। ओके, y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b तक। ओके, एंड दिस इज व्हाट, x इज इक्वल टू g ऑफ y है ना वो, x इज इक्वल टू क्या है वो, g ऑफ y। So yes, it would be x dy. Got it? Okay. So लिख लो पहले इतना, then we will understand the same thing with the help of questions. Okay, चलो आगे बढ़े फिर। Yes, everyone. अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं इसको, तब तभी समझ में आएगा। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो जब भी वो लोग ऐसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इफ यू चेक इट आउट, तुम्हें दिखेगा वहां पे उन्होंने x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, फिर उन्होंने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब बेसिकली उन्होंने x के लिमिट्स दिए हुए हैं, एंड दैट टू दोनों लिमिट्स दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ये दोनों वैल्यूज जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं। तो यस, तो हमें यहाँ पे कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हमारे पास लिमिट्स ऑलरेडी है। जब ये लिमिट्स दिए हुए नहीं रहता ना, तो हमें जनरली डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, तभी जाके डायग्राम के लिए जनरली मार्क्स होते हैं। ओके, तो यस, सो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी y dx। ओके, बिकॉज सब जगह पे देखो दो फॉर्मूला है हमारे पास। कौन से दो फॉर्मूला है, एक y dx है और एक x dy है। तो मैंने क्या बोला, जब भी तुम x एक्सिस को रेफरेंस मानते हो तो तुम dx लेते हो और x के लिमिट्स लेते हो। जब भी तुम y एक्सिस को रेफरेंस मानते हो तो तुम dy लेते हो और y के लिमिट्स लेते हो। तो यहाँ पे सभी जगह पे x के लिमिट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो x के लिमिट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y dx यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने पिछले क्लास में डायग्राम्स बताए थे, वो डायग्राम्स ड्रॉ करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें लिमिट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ओके, तो लिमिट्स ऑलरेडी दिए हुए रहते तो डायग्राम्स की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स एंड एक्स एक्सिस। y is equal to what, x raised to 4 and x is equal to what, 1, x is equal to 5. Okay, x is equal to 1 to 5, this is the question, right? So yes, क्या होगा फिर, अभी देखो ध्यान दो, will happen, क्या यूज करना पड़ेगा, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं अपन। x is equal to a to x is equal to b. Okay, y dx, अच्छी बात है। Next, what is that, x is equal to a, it is x is equal to 1 to x is equal to 5, है ना। y क्या है, y dx ना, y क्या है, x is to 4 dx। ओके, मैंने क्या किया, सारे वैल्यूज अपन ने क्या कर दिए, लिख लिए। ओके, हमने क्या किया, सारे वैल्यूज जो है वो
लिख लिए। तो x रेज टू 4, तो वो क्या हो जाएगा फिर, इस x रेज टू 4 मतलब वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसका x रेज टू 5/5, एंड लिमिट्स रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, अपर लिमिट रख दो 5/5/5 minus 1/5/5. So 5/5 is how much? 5/5, 3125 na? So 3125/5 minus, so this is 3124/5 square units. ओके, डेसिमल में लाने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। ओके, चलो ट्राई आउट फास्ट, डन विद दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्राई करोगे फिर ऐसा ही, ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है, देखो सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नथिंग इज डिफरेंट। x की लिमिट्स गिवन टू यू, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, चलो ट्राई करो फटाफट। चलो आया आंसर, चलो बताओ आंसर, बताओ फटाफट। रिक्वायर्ड एरिया, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, x is equal to a to x is equal to b, y dx equal to, चलो ट्राई करो फटाफट। चलो डन, नहीं आया आंसर किसी का? क्या ये रूट एक्स की तरह है ना, ये रूट एक्स की तरह है, तो क्या करेंगे उसको, एक्स रेज टू हाफ कंसिडर करेंगे, and that will be what, half plus 1 upon half plus 1, but x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 0, सॉरी 6, तो 6 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। चलो आगे बढ़ो फटाफट।
कोई आंसर नहीं कर रहा है जो, नो वन इज आंसरिंग. 6x plus 4 raised to 3/2 upon 3/2 into 6, 0 to 2. क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा. So this is what 1/9 है ना. So this becomes 1/9. चलो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. अपर लिमिट क्या है? 2 है. 6 into 2 plus 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? 6 into 0 plus 4. ओके, तो क्या आया फिर ये? 1/9. This is how much? 12 plus 4 16 minus 4. 12 आया. 12/9. So 3 4s are 3 3s are. कितना आया फिर ये? 4/3. How much is this? 4/3. Got it? Okay. Square units. Don't forget to write square units. चलो नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट जो है ना वो हमारे फॉर्मूला में लिस्टेड नहीं था. मतलब हमने जो भी इंटीग्रेशन का टाइप किया हुआ है 3/2 कहाँ से आया? 3/2 कहाँ आया है? अरे हाफ प्लस वन अपन हाफ प्लस वन करता है ना, ऐसा क्यों करता है? 3/2. ओह सॉरी. अच्छा ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. 3/2 इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम लोग भी आंसर करो. सो 16 आया ना ये. 16 raised to 3/2 माइनस 4 raised to 3/2. तो ये जो था 16 raised to 3/2 उसको कैसे लिख सकते हो तुम? 16√16 लिख सकते हो. एंड 4 raised to 3/2 को कैसे लिख सकते हो? 4√4 लिख सकते हो. सो व्हाट इज दिस? 16 into 4 minus 4 into 2. So this is 64 minus 8. So this becomes 56/9. Yes, 56/9 square units. Good. चलो आगे बढ़े फिर. ओके. y is what? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या वो? 3 से? 3 से नहीं हो रहा है ना. 3 से कैसे होगा सिंप्लीफाई? नहीं होगा. 56/9 कैसे सिंप्लीफाई होगा? dx x is equal to 0 and x is equal to 4. देखो अब हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो हमें बता सके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना. हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है. ओके, तो डोंट वरी, अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो भी वो लोग फॉर्मूला दे देंगे. तो उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी, अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. अगर एग्जाम में आता है तो तब भी वो दे देंगे फॉर्मूला. ठीक है. सो क्या है हमारे पास? इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx x/2 plus a square by 2 sin inverse of x by a, and sin inverse of 1 is given to you pi by 2 and sin inverse of 0 is given to you 0. So don't worry, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो लोग फॉर्मूला दे देंगे. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. सो ऐसा मत समझो कि ये फॉर्मूला तो हमने किया ही नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं ना, तो ये फॉर्मूला वैसे भी सिलेबस में नहीं है. बट देन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों दिया. चलो, सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to integral y dx x is equal to a से लेके x is equal to b. y dx ना, तो y क्या है अपना? 16 minus x square dx, and x is equal to a is x is equal to 0 से लेके x is equal to 4 तक. ठीक है. So what it would be? इंटीग्रल 0 से लेके 4 तक अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. Okay, so 4 square minus x square dx. Now what we need to find,
we need to apply the formula now, है ना, x by 2 under root of a square minus x square, a square by 2 sin inverse of x by a. तो yes, क्या होगा फिर ये x by 2 under root of a square minus x square as it is plus a square, a क्या है अपना 4 है ना, a is 4, 4 square by 2 sin inverse of x by a, x by 4. Put the limits 0 to 4. Okay, put the limits 0 to 4. So put upper limit now, 4 by 2 under root of 4 square minus 4 square plus 4 square by 2 sin inverse of 4 by 4. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 by 2 under root of 4 square minus 0 square plus 4 square by 2 sin inverse of 0 by 4. ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 by 2 is 2, ये क्या आएगा अंडर रूट में 0, ये क्या होगा 4 square by 2 8 हो जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 0. साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, हमें ऊपर बताया उन्होंने, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, देखो उन्होंने बताया है, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ओनली, ये उन्होंने बताया है हमें. ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ओनली. ठीक है ना, तो ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, बचता क्या है अपने पास 8 साइन इनवर्स ऑफ 1. उन्होंने ऊपर बताया है साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है. सो व्हाट इज दिस 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो सब कुछ उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, तुम्हें इनफैक्ट फॉर्मूला भी नहीं लगाना, यू जस्ट हैव टू रिलेट दैट एक्सप्रेशन विद द गिवन फॉर्मूला, दैट्स इट. चलो try to solve this first. I mean try to note it down. चलो डन. अगले क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारी तरफ से चाहिए, बस देव आंसर कर रहा है और तेजस्वी इंटरैक्ट कर रही है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है. मानसी किधर है, मानसी है क्या. 2y equal to 5x plus 7. This is 5x plus 7, not 6. And x is equal to 2 से लेके x is equal to 8. चलो try out fast. Mansi is not there today. हाँ, मानसी नहीं है.
अभी मैं सोच रही हूँ मानसी आंसर करती है, अदरवाइज होता नहीं मानसी आंसर ना करे। चलो बोलो क्या करना है, हमें वाई डी एक्स चाहिए ना, व्हाट वी वांट वाई डी एक्स। सो इसको पहले वाई के टर्म्स में लेके आओ। चलो ट्राई आउट फर्स्ट। चलो हो गया या फिर नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x is equal to a to x is equal to b y dx, है ना। सो दिस इज x is equal to 2 से लेके x is equal to 8, y dx मतलब क्या होगा 5x plus 7 अपॉन 2 dx। चलो ट्राई करो बेटा, कितना आ रहा है। वेरी गुड तेजश्री, नाइस, करेक्ट, गुड गुड गुड। चलो बाकी लोग यार फटाफट इंटरेक्ट करो जरा, आंसर करो जरा, क्या आ रहा है बताओ मुझे। ओके क्या होगा फिर ये 5 बाई इंटीग्रल 2 से लेके 8 तक 5/2 x प्लस 7/2 है ना dx। सो व्हाट इट वुड बी, 5/2 को बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 होगा, लिमिट्स लगा लो 2 से लेके 8 तक, सेपरेट सेपरेट कर सकते हो या फिर कंबाइन लिमिट्स भी लगा सकते हो। 7/2 इंटीग्रेशन क्या होगा x 2 से लेके 8 तक। मैंने कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाता है इस वजह से। चलो 8² अपॉन 2, हाँ 1/2 भी बाहर निकाल सकते हैं, यस 8² अपॉन 2 माइनस 2² अपॉन 2 प्लस 8 माइनस 2 कितना हो गया फिर ये 16/2 is 8, 2² अपॉन 2 is 2 plus 7/2 into 6, 2 ones are 2 threes are. So what is this 5/2 into 6 plus 21, 2 ones are 2 threes are, this is 15 plus 21, this is 36 स्क्वायर यूनिट्स। एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। अ, 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 8 का स्क्वायर नहीं किया अपन, 8 का स्क्वायर 64 ना, 64/2 दिस इज 32, 32 माइनस 2 दिस इज 30। अब सही है 96, ओके 96 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। तो ये सिंपल है यार, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, है ना। हमने डेफिनेट इंटीग्रल किया है ना ऑलरेडी, तो उसी का एप्लीकेशन है, और क्या है। 6 2y plus x equal to 8, x is equal to 2, x is equal to 4। चलो ट्राई करो फटाफट। सो ये क्या होगा, y को पहले अकेला कर दो ना, चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से।
चलो डन. यस, आया आंसर? क्या आया? वेरी गुड, 5 इज द करेक्ट आंसर. नाइस. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b y dx. x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 4. y क्या है? 8 माइनस 6/2 dx. ओके, हाफ को बाहर निकाला. 8 का इंटीग्रेशन क्या है? 8x. एंड x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2. कहां से कहां तक? 2 से 4 तक. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, तो क्या हो गया ये? 32 माइनस 16/2 is 8 minus 16 minus 2. So this is 24 minus 12. कितना आया ये? कुछ गड़बड़ है. 24 minus 4, 14, sorry, 14. This is 10. 10/2 is 5. 5 square units. Got it? Yes, 5 square units. This is the answer. ओके, तो इजी है. कुछ डिफिकल्ट है अब तक? अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना. और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 मार्क्स के लिए वगैरह पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन. ओके, चलो नेक्स्ट. सिक्स्थ. y is equal to x square plus 1 and we need x is equal to 0 से लेके x is equal to 3 तक. चलो try out. चलो डन. यस एवरीवन, आ गया आंसर? गुड. सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to what? इंटीग्रल x is equal to a से लेके x is equal to b y dx. so this is 0 से लेके 3 तक है ना. x is equal to 0 से लेके x is equal to 3 तक. y क्या है? x square plus 1 dx. so what is this? x square का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cube upon 3. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 0 से लेके 3 तक. So what it would be? 3 cube upon 3 plus 3 minus 0 cube upon 3 plus 0. So what is this? 27/3. It is 9 plus 3. So this is what? 12 square units. Okay, 12 square units. y equal to 2 minus x square, x equal to -1 and x equal to 1. चलो बताओ इसका आंसर. यस, नेगेटिव नहीं आएगा.
तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। -1 to 1 है ना, तो प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, इवन एंड ऑड फंक्शन इफ यू रिमेम्बर, है ना। जब -a टू प्लस से होता है तो इवन एंड ऑड फंक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है ना। अभी तुम्हारा कितना कितना सिलेबस बाकी है रे, बाकी सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स का कितना बाकी है अभी? अकाउंट्स और स्टार्ट्स का कितना बाकी है? अरे बोलो। अच्छा, दिन में 2 बार ले रहे हैं, ओके। क्यों, कितना बाकी है, इतना बाकी है सिलेबस? थ्री पॉइंट थ्री थ्री मतलब कितने लेसन बाकी है अभी तुम्हारे? अच्छा, तो इसका आंसर बता रही, मुझे लगा। ओके, सो एक लेसन बाकी होगा ना, प्रोबेबिलिटी चल रहा है। सो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिमेनिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ओनली दैट इज रिमेनिंग। ओके, टाइम सीरीज बाकी है। ओके, चलो। सो रिक्वायर्ड एरिया, मतलब अकाउंट्स और ये अपना मैथ्स पैरेलल है। x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b बाई dx। सो -1 से लेके 1 2 माइनस x स्क्वायर dx। सो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ 2 इंटू -1 माइनस -1³ तो कितना हो गया फिर ये, 2 माइनस 1/3 माइनस -2 प्लस 1/3, है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो अब क्या होगा ये, दिस इज 2 माइनस 1/3 प्लस 2, so this is 4 minus 2/3, so this becomes 10/3 square units. Okay, 10/3 square units.
हाँ डेसिमल मत करो, फ्रैक्शन में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे डायग्राम्स लगेंगे अपन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से हमें क्या लगेंगे? डायग्राम्स। इफ यू रिमेम्बर, मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिए थे तुम्हें, है ना? देखो ये वाले, लुक एट दिस, है ना? ये डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे, सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला। ओके, ये सारे डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे। सो यस, तो अभी जो अपना जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला? देखो व्हाट दे हैव सेड। उन्होंने बोला है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 4x and x is equal to 3। तो y square equal to 4x किसके साथ रिलेट करता है? देखो जरा, y square equal to 4x इसके साथ रिलेट करता है। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4x किसके साथ रिलेट करता है? उस डायग्राम ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगी। ओके, उस वो जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगी तुम्हें। कैसे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं इतना इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सो बेसिकली अपना डायग्राम कैसे दिखना चाहिए? अपना डायग्राम दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, ये तुम्हारा डायग्राम है किसका? y square equal to 4x. So this is x is equal to 3. Okay, this is what? x is equal to 3। ये पॉइंट क्या है? 3 है। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं करना है। एरिया फाइंड करना है तुझे, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा, बोल रहे। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, एंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू 0, है ना? x इज इक्वल टू 3 वहां पे और x इज इक्वल टू 0। तो अभी करना क्या पड़ता है पता है क्या? अभी x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक अपन जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा? इंटीग्रल y dx। ये जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, इसमें हमारे पास x के साथ बाउंड किया हुआ एरिया मिलता है। मतलब हमें इस फॉर्मूला से कौन सा एरिया मिलता है? ये वाला एरिया मिलता है सिर्फ। कौन सा? x एक्सिस के साथ बाउंड किया हुआ एरिया, ये वाला एरिया मिलता है। बट हमें ट्वाइस चाहिए ना। व्हाट वी नीड? वी वांट टू फाइंड आउट दैट कंप्लीट एरिया। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला? जब तुम YDX यूज करते हो तो तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया हुआ एरिया मिल जाता है, मतलब ऊपर वाला ये जो है ना, ये एरिया मिल जाता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? व्हाट वी वांट दैट कंप्लीट रीजन, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ओके, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? 2। चलो, तो देखते हैं फिर कैसे करना है। लुक एट दिस। सो इंटीग्रल, ओके अपन इसको नाम देते थोड़ा सा। दिस इज O A B एंड C, ठीक है? सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OACB। ओके, OACBO कर देते हैं, पूरा क्लोज्ड एरिया हो जाएगा OACBO, ठीक है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOCA। ओके, OACO, ठीक है? क्योंकि हमें फॉर्मूला से सिर्फ क्या मिलता है? एक्स एक्सिस के साथ वाला एरिया मिलता है, बट हमें क्या चाहिए? पूरा बाउंडेड एरिया चाहिए। तो इस वजह से अपन ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 0 से लेके कहां तक? 3 तक। क्या है फिर अपना फॉर्मूला? y dx। अब y को कैसे लोगे? इट वुड बी अंडर रूट ऑफ 4x dx, 0 से लेके 3 तक। ओके, y क्या है? y स्क्वायर क्या है? 4x है, तो y क्या हो जाएगा? रूट 4x हो जाएगा। सीधी सीधी बात है ना?
y क्या है 4x है, तो y क्या हो जाएगा √4x हो जाएगा। सो √4 2 आ गया, उसको बाहर निकालो। ओके √x dx। सो व्हाट इज दिस 4 इंटू √x मतलब x रेज टू हाफ ना। ओके 0 से लेके 3 तक। तो क्या हो गया फिर ये 4 इंटू एक्स रेज टू 3/2 अपॉन ये 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। तुम ये 2/3 को भी बाहर निकाल सकते हो, इट विल बी 8/3 एंड यू कैन जस्ट पुट द लिमिट्स फॉर व्हाट 0 से लेके 3 तक, मतलब ये x रेज टू 3/2 के लिए। तो क्या हो जाएगा 8/3 3 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2। सो 8/3 3√3 माइनस 0। तो क्या आया 3√3 माइनस 0, ये 3 चला गया। व्हाट इज लेफ्ट विथ अस 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या बचता है हमारे पास 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। देख लो एक बार, कल के क्लास में अपना ये लेसन ये एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगा, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व व्हाट मिसलेनियस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, मिसलेनियस के कोई कोई क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, जैसे अपना इंटीग्रेशन चैप्टर में था ना वैसे, इस वजह से मिसलेनियस भी अपन सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे तक ये लेसन खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी ऑन लास्ट लेसन व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सो कुछ ही दिनों में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, अभी ये मंथ एंड तक तो आराम से हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। डन यस, लिखो फटाफट, देन वी विल स्टॉप। बाकी के 2-3 क्वेश्चंस और मिसलेनियस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके 8√3 आया ना, हाँ 8√3 आया, यस 3√3 8√3 सॉरी 3 कट हो गया ना, दैट इज वाई। चलो ओके बाय बाय।